हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो 11वां चैप्टर चल रहा था। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग का बस एक लास्ट है। अब बस हम लोग का एक चैप्टर और बचा लास्ट है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और क्लास को क्रम से लेते चलिए, तभी आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो 12वां चल रहा है, एक चैप्टर और बचा है 13वां चैप्टर। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको विस्मृति या विस्मरण के बारे में बता दिया था। फिर हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था विस्मरण या विस्मृति के बारे में। इन्होंने कहा था कि सीखी हुई बातों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसे मनोवैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? मन ने कहा था। क्या कहा था? कहा था कि सीखी हुई बातों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है, मान लीजिए हमने कोई बात सीख ली लेकिन उसको जब याद कर रहे हैं तो हम उसको उतने बेहतर तरीके से नहीं याद कर पा रहे हैं, तो यानी हम असफल हो रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो रहे। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा विस्मृति या विस्मरण होता है। फिर इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में समझते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो विस्मरण या स्मृति का नकारात्मक पक्ष है, क्या कहा जा रहा है, जो विस्मरण होता है, ये जो स्मृति है इसका क्या है, नकारात्मक पक्ष है। जब बच्चा सीखे गए अनुभव या तथ्य को फिर से याद नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। कोई भी बच्चा हो, मान लीजिए कोई चीज उसने सीखी है लेकिन उसको क्या कर रहा है, वो याद नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा विस्मरण कहलाता है। अब चलिए जानते हैं जो विस्मरण के प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो हम लोग का ये होता है विस्मरण, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चिन्ह आधारित विस्मरण और दूसरा होता है संकेत आधारित विस्मरण। अब जानेंगे कि जो ये चिन्ह आधारित विस्मरण होता है ये क्या होता है, और जो संकेत आधारित विस्मरण होता है ये क्या होता है। अब इनके बारे में समझते हैं। जो चिन्ह आधारित विस्मरण होता है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि जब बच्चा विषय को स्मृति चिन्हों के द्वारा सीखता है परंतु जब स्मृति चिन्ह के द्वारा विषय फिर से याद नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, चिन्ह आधारित विस्मरण कहते। होता क्या है, जब बच्चा क्या करता है, विषय को स्मृति और चिन्ह के द्वारा सीखता है, लेकिन क्या होता है, जब स्मृति चिन्ह के द्वारा विषय फिर से याद नहीं आता है, बच्चा सीख तो लेता है लेकिन उसे फिर नहीं याद आता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चिन्ह आधारित विस्मरण होता है। वही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जब बच्चा विषय को स्मृति चिन्हों के द्वारा सीखता है परंतु जब स्मृति चिन्ह के द्वारा विषय फिर से याद नहीं आता है, मतलब सीखता है तब तो उसने किया विषय मतलब कि स्मृति और चिन्हों का प्रयोग, लेकिन जब सीखने के बाद फिर उसे चिन्ह याद नहीं आता है, तो वही कहा जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चिन्ह आधारित विस्मरण होता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जब बच्चा विषय को स्मृति चिन्हों के द्वारा सीखता है परंतु जब स्मृति चिन्ह के द्वारा विषय फिर से याद नहीं आता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ ही यही है कि मतलब कोई चीज़ सीख ली गई है लेकिन वो याद नहीं आ रही, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विस्मरण होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है संकेत आधारित विस्मरण। चलिए जानते हैं जो संकेत आधारित विस्मरण होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि जब स्मृति चिन्हों को फिर से याद करने में संकेतों की अनुपस्थित होती है तो उसे संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ याद करना है किसके द्वारा, संकेत के द्वारा, लेकिन अनुपस्थित होती है यानी वो चीज़ उपस्थित नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे संकेत आधारित विस्मरण कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, जब स्मृति चिन्हों को फिर से याद करने में संकेतों की क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे संकेत आधारित विस्मरण कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा संकेत आधारित विस्मरण होता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विस्मरण के कारण यानी केसेज ऑफ फॉरगेटिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें भी दो आएंगे, पहला आ रहा है सैद्धांतिक कारण और दूसरा आ रहा है सामान्य कारण। अब ये क्या होते हैं, सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण, इनके बारे में समझेंगे। जो पहला आ रहा है हमारा वो आ रहा है सैद्धांतिक कारण, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल केसेज। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ये होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि जब विषय को लंबे समय तक याद नहीं किया जाता तो विषय को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, अभ्यास करना जरूरी है। होता है कि नहीं होता, आप ही लोगों कोई चीज़ पढ़ते हो तो क्या अगर आप लोग उसे लंबे टाइम तक मतलब न रिविजन करो तो भूल जाओगे ना, सबके साथ होता है। तो वही कहा गया है
कि जब विषय को लंबे समय तक याद नहीं किया जाता तो विषय को हम भूल जाते हैं, इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, उसका रिवीजन भी करते चलना है। अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। तो वही उन्होंने भी बताया, यही बात इन्होंने भी कही है कि जब विषय को लंबे समय तक याद नहीं किया जाता तो विषय को हम भूल जाते हैं, इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि हमारे जीवन के जो दुखद और अप्रिय अनुभव होते हैं हम उनको दबा देते, मतलब याद नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों की भी लाइफ में होता होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों की होती होंगी जो आप लोग मतलब क्या करते होगे, अगर आप लोग याद करते होगे तो उनसे आपको दुख पीड़ा होती होगी। मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई फ्रेंडशिप में, या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ हुआ गड़बड़, या तो मतलब कुछ दोस्त यार हो गए, कुछ भी हो गया, तो मतलब आप लोग क्या करोगे, उनको यही सोचोगे कि हमें याद ना करना पड़े। अगर याद करोगे तो फिर क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो वही कहा गया है कि हमारे जीवन के जो दुखद और अप्रिय अनुभव होते हैं हम उनको दबा देते हैं, मतलब याद नहीं करना चाहते हैं। दबा देने का मतलब क्या होता है कि हम याद करना नहीं चाहते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सम्मान कारण यानी जनरल केस। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो जनरल केस होते हैं ये क्या होते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की अगर याद या सीखने की विधि अच्छी हो तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चे की अगर याद या सीखने की विधि अच्छी होगी तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक, अगर बच्चा सीखने में ध्यान या रुचि नहीं लगाता तो जल्दी भूल जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर बच्चा सीखने में ध्यान और रुचि नहीं अच्छी लगा रहा है तो मतलब उसका अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो ध्यान में नहीं लगा पाएगा, तो क्या वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, और क्या होगा, चीज़ों को भूल भी जाएगा। बच्चे की आयु या तो बहुत ज़्यादा होगी या तो चीज़ें उसे याद नहीं हो रहती हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चे की आयु या तो बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें उसे याद नहीं रहती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर बच्चे की एज है जो वो काफ़ी ज़्यादा हो गई तब भी वो क्या करेगा, चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं याद कर पाएगा। जैसे हम लोग ये मान लीजिए हम लोग से कोई कह दे कि पहाड़ा याद कर लो, तो क्या हम लोग समझा समझा के भले ही पढ़ देंगे, लेकिन अब कह दो रट के सुनाओ तो नहीं सुन बात, मतलब कि रटेंगे नहीं उतना ज़्यादा। ये बस मतलब जोड़िए गुड़ा करके तो हम लोग फटाक से बता देंगे, लेकिन अगर बात आ जाए कि इसको जोड़ मतलब कि रट के बताओ तो थोड़ा वो लगेगा, मतलब नहीं सीख पाएंगे उतनी जल्दी। तो वही कहा गया है कि बच्चे की आयु या तो बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें उसे याद नहीं रहती हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो कह रहा है विषय को अधिक समय तक न पढ़ना करना भी विस्मृति का कारण होता है, बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर विषय को लंबे समय तक नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या होगा, बच्चा विस्मृति मतलब होता है भूल जाएगा। ठीक, और बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वो क्या चीज़ों को सीख पाएगा, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है विस्मृति कम करने के उपाय। चलिए जानते हैं जो विस्मृति होती है यानी भूलने के कम मतलब कौन कौन से उपाय होते हैं, इनके बारे में समझते हैं जिससे बच्चा क्या करे, भूले नहीं। अगर बच्चे को सीखने और याद करने का अच्छा तरीका आनंदमय और सरल तरीका हो तो बच्चा विषय को जल्दी नहीं भूलेगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर बच्चे को सीखने और याद कराने का जो तरीका हो वो कैसा हो, अच्छा हो। आनंदमय का मतलब होता है बच्चे को मज़ा आए, और सरल मतलब सरल हो तो बच्चा विषय को जल्दी नहीं भूलेगा। अगर मतलब सरल भाषा में बताया जाए तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा और भूलेगा नहीं। ठीक, ये कहा गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर बच्चे को पढ़ाने और सिखाने के लिए अध्यापक नई विधियों का प्रयोग करते रहे तो विषय को बच्चा शीघ्र नहीं भूलेगा। अगर मतलब क्या करे, टीचर अच्छी अच्छी विधियों से पढ़ाएं, बच्चों को सरल भाषा में बताए तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को भूलेगा नहीं भूलेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, और खेल कूद में ज़्यादा पढ़ाने का मतलब करना चाहिए कोशिश, जिससे क्या हो, बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखे। और उसे मतलब अगर डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी उसके लिए नया है, उसे यही लगेगा जो हम देखते हैं डेली वही उसी से रिलेटेड है, तो बच्चे को क्या लगेगी, वो भाषा सरल लगेगी। तभी कहा गया कि अगर बच्चे को पढ़ाने और सीखने के लिए अध्यापक नई विधियों का प्रयोग करते रहे तो विषय को बच्चा क्या होगा, शीघ्र नहीं भूलेगा और क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो कह रहा है बच्चों को खेलों के द्वारा सिखाया जाए जिससे बच्चे चीज़ों को कम भूलेगा। वही बताया गया है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। अगर खेल के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को जल्दी समझेगा और क्या करेगा, खेल खेल में चीज़ों को मतलब सीखने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी आएगा। यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बस हम लोग का एक चैप्टर बचा है जो कि लास्ट चैप्टर है
बस एक चैप्टर बचा है जो कि लास्ट चैप्टर है, उसका जो नाम है वो है सांख्यिकी, और मतलब सांख्यिकी है, माध्य, ये सब होगा। तो इस जो एक चैप्टर बचा है उसको हम लोग अब कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को जो सिलेबस है CDP का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अब लास्ट चैप्टर ही बचा है। तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने प्रॉपर क्या किया होगा, नोट्स भी बनाया होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया है या जिन लोगों ने क्लास क्रम से नहीं देखी है तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास को समझिए जाके। अगर आप लोग क्लास नहीं समझोगे, नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आप लोग मतलब चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। मतलब कि अगर आप लोग देखोगे तो क्या भाषा को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्या नहीं समझ पाओगे सीरीज से। लेकिन अगर आप लोग क्लास बिल्कुल क्रम से देखा होगा, अगर नोट्स बनाया होगा, तो आप लोगों को जो भाषा है वो सीरीज की बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर नोट्स भी बनाना है ताकि आप लोग रिविजन कर सको। अभी तो ये जो नोट्स हैं ये अभी DLED के एग्जाम में तो हेल्पफुल होंगी, आप लोगों को टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ से आपका बेस मजबूत होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।